आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका। देश की राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स की हत्या करने के बाद उसकी लाश को फ्लैट के आंगन में दफना दिया गया और उस पर सीमेंट कर दिया गया। वारदात 28 अगस्त की है। अचानक गायब हुए शख्स के भाई ने जब पुलिस में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। क्या है ये पूरी वारदात और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, इस बारे में बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवेंद्र श्रीवास्तव से। शिवेंद्र, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस पूरी घटना को, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या है ये पूरा मामला? देखिए कनिका, जितनी ये हैरान करने वाली घटना है उससे भी ज़्यादा कई बातें इसमें सोचने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कई चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगा है, दोस्ती पर, भरोसे पर, रिश्तेदारी पर और जो इंसानियत है उस पर भी। जब ये घटना हुई तो ये भी बताती है घटना कि जो इसमें मेन एक्यूज्ड है उसने कितनी ठंडे दिमाग से साजिश के तहत इसको प्लान किया। 28 अगस्त को ये घटना हुई। 28 अगस्त को लोगों को नहीं पता लगी, लेकिन ये जो एक्यूज्ड है अनीस, ये महेश जो कि इसमें काम करते थे कंपनी में, वो इसके दोस्त थे और इन दोनों के बीच में लगातार कई सालों से दोस्ती चली आ रही थी। लेकिन जिस दिन घटना हुई उससे पहले अनीश ने उसको साजिश के तहत बुलाया घर पर, अपने आर.के. पुरम के घर पर। सेक्टर 2 में घर है, 1121 नंबर मकान, जहां पर फ्लैट पर उसको बुलाया, उससे बातचीत की। बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी भी आईं जो एक दूसरे के बीच में झड़प की वजह बनी और उसके बाद उसने रेंच, जो कि गाड़ियों की पेच कसने के लिए या हेवी टूल की तरह इस्तेमाल होता है, उससे सर पर वार किया और महेश उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन मौत नहीं हुई। पूछताछ में पता चला कि जब उसने मारा उस वक्त तक, उसके कई घंटे तक महेश जीवित रहा। लेकिन वो जो बेदर तरीके से हत्या की गई, उसने इस बात की कोई फिक्र नहीं की, फ्लैट बंद करके चला गया। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों। जी। पुलिस ने अभी तक जो भी बातचीत की उसमें पता चला, पूछताछ में पता चला कि अनीश और महेश दोनों ही दोस्त थे अच्छे और वो उसी फ्लैट पे रहा भी करता था। लेकिन इस बीच में एक साथ की कोई लड़की थी जो कि अनीस की दोस्त थी और वहाँ आके रहने लगी। हालांकि अनीस ने आरोप लगाया है कि वो उस लड़की पर बुरी नज़र रखता था, लेकिन पुलिस के कुछ सूत्र और पुलिस के अधिकारी ये भी बताते हैं कि ये बहानेबाजी है, ये कोई वजह नहीं थी। वजह जो मेन निकल के आई है, अनीस ने महेश से पैसे उधार लिए थे, जिसमें 9 लाख रुपए थे ऐसे, जो कि उसको उधार वापस करना था और सालों से वापस नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर कई बार विवाद हुआ, झड़प हुई और इसी बीच में इस लड़की की भी एंट्री होती है। तो उस दौरान अनीस के फ्लैट पर अक्सर महेश आया करता था और उसी में कुछ अनबन ऐसी हुई जिसके बाद इसने साजिश रची। और ये साजिश जितनी खौफनाक थी वो आज, हालांकि हाल के वर्षों में अलग अलग तरीकों में लोगों को देखा है कि लोग किस तरह से हत्या करते हैं। किसी ने बॉडी के कई पार्ट्स कर दिए, जंगल में फेंक दिया, कभी बोरे में बंद करके फेंक दिया, कभी स्ट्रैंगलेट कर दिया ब्रूटल, जब तक इजाज़त नहीं चली गई, कहीं हिट करके मारा। मतलब जो आमतौर तरीके होते थे हत्या के, वो भी बहुत ब्रूटल हो चुके हैं। बिल्कुल। तो शिवेंद्र, ऐसे में पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को आखिर सुलझाया कैसे और वो जो लड़की थी वो कौन थी, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, लड़की के बारे में पुलिस ज़्यादा नहीं रिवील करना भी नहीं चाहती और ये प्राइवेसी की भी बात है। लेकिन जो ये दो मेन कैरेक्टर हैं इस पूरे मामले में, ये 28 अगस्त की दोपहर में अनीस ने महेश को बुलाया। 2 बजे के आसपास ये उसके फ्लैट पर पहुंचा और उसी दौरान बहस हुई और उसमें कहानी में ट्विस्ट आया। जानकारी तब पुलिस को ज़्यादा लगी जब पूछताछ में पता चला कि जो महेश की गाड़ी थी वो उसने घर के बाहर फ्लैट पे पार्क की और चाबी उसकी अनीस के पास थी। जब वो शाम तक घर नहीं वापस आया तो महेश के भाई ने पुलिस को इत्तला दी कि ये अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। जब दोस्त से मिलने की बात सामने आई तो अनीस ने बताया कि हाँ, मुझसे मिलने आया था लेकिन चाबी दे करके मुझसे चला गया और उसने बहाना बनाया कि उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ परेशान हूँ, मैं फिर कुछ दिन में लौट आऊँगा, ये उसने बताया। और उसमें साजिश को अंजाम इस तरीके से दिया गया, प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ करने की कोशिश की गई कि उसको हत्या करने के फ़ौरन बाद कमरे को बंद किया। कमरे को बंद करने के बाद वो सोनीपत चला गया, फरीदाबाद में, और वहाँ पर उसकी पत्नी रहती थी, उससे भी मिला। उसने भी एलिबाई दी इस बात की कि हाँ, मिलने के लिए मुझसे आया था। लेकिन
असलियत ये थी कि वो सारा प्लानिंग के तहत कर रहा था। पुलिस के कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि किसी मूवी से इंस्पायर होकर के उसने सारी प्लानिंग की। और जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि आखिरकार जब आखिरी बार तुमसे ही मिलने आया था तो वो कहाँ गायब हो गया, तो उसने बताया कि गाड़ी पार्क करने के बाद चाबी मुझे दी और उसके बाद मैं तो चला गया था फरीदाबाद। जब वहाँ से पुलिस ने जानकारी लेने की कोशिश की तो ये बात स्टैब्लिश हुई कि वो फरीदाबाद गया था। इसलिए शुरुआत में जाँच में इसके ऊपर कोई भी शक नहीं पैदा हुआ। लेकिन यानी कि शक ना हो उस वजह से किसी मूवी से इंस्पायर्ड होके उसने पूरी ये प्लानिंग जो है सोच समझकर एकदम की कि घर जाना है, ताकि अगर पुलिस वाइफ के पास जाती है तो इस बात की भी सच्चाई प्रूफ हो जाए कि वो घर गया था और इस तरह का इल्जाम उस पर ना लग सके हत्या का। जी बिल्कुल। महेश की पत्नी ने भी फ़ोन किया अनीस को, तो अनीस ने बताया कि मुझसे मिलने के लिए आया था। हालांकि महेश का भाई बहुत शक कर रहा था और उसने मामले की तमाम चीज़ों पर सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर में क्या हुआ कि मिलने के तुरंत बाद चला गया। और उसके बाद अनीस ने भी कमरा बंद कर दिया और अपने घर चला गया। अगर वो जाने की बात कर रहा था बाहर कि मैं जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए, तो आखिरकार उसने पत्नी को क्यों नहीं बताया महेश की कि किस लिए वो नाराज़ होकर जा रहा है, या क्या दुख है या क्या परेशानी है। इन सब बातों से शक पैदा होना शुरू हुआ। और जब उसमें कड़ाई से पूछताछ पुलिस ने की तो उसने तब भी नहीं बताया। लेकिन इस बीच पुलिस सर्विलांस के जरिए और तमाम चीज़ों के जरिए जो जानकारी ले रही थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली, जैसे कि 9 लाख का जो कर्ज था वो 9 लाख का कर्ज का लेन देन अकाउंट के थ्रू हुआ था। तो इसके अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि पैसे दिए गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। अनीस ने और अनीस के जानने वालों ने भी बताया कि इस बात को लेकर विवाद होता था। महेश के भाई ने भी बताया, उसकी पत्नी ने भी बताया कि कुछ बातें इस मुद्दे पर होती थीं। तो इससे पुलिस का शक गहराया। और चूंकि अनीस प्रोफेशनल कोई क्लियर नहीं था, उसकी वजह से जब उससे पूछताछ हुई तो जल्दी टूट गया। अब आता है इसका एक वो हिस्सा जो कि न प्रोफेशनल क्लियर होते हुए भी बहुत साजिश और प्लानिंग के तहत। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछने जा रही थी। अगला सवाल यही था कि हत्या तो हुई, उसके बाद जो सीमेंट में लाश को छुपाने की कोशिश की गई, वो कहां से आइडिया उसके दिमाग में आया? देखिए, वो भी जो अभी तक उसने पूछताछ में बताया है, उसने बताया कि उसने कुछ मूवीज़ में, कुछ सीरीज़ में कुछ पढ़ा था और वहाँ से उसने देखा कि कैसे इस डेड बॉडी को छुपाया जाए। आरके पुरम एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुला जगह नहीं है जहाँ पे रहते। सेक्टर 2 में 1121 नंबर फ्लैट है। तो इसने पहले तो सोचा कि डेड बॉडी को निकाल कर ले जाएं और कहीं और दफनाएं या कहीं और इसका डेड बॉडी को डिस्पोज करें, लेकिन वो मौका उसको नहीं मिला। तो 28 तारीख को जो फरीदाबाद गया, वहाँ पर उसके मन में विचार आया कि इसको वहीं कहीं दफनाना पड़ेगा या छुपाना पड़ेगा। लौटते वक्त उसने मार्केट से एक बड़ी पॉलीथीन खरीदी और उसके अलावा उसने फावड़ा खरीदा जिससे कि खोदा जा सके। 28 की रात में ही इसने लौट करके वहाँ पर घर के पीछे एक और 623 नंबर फ्लैट था, उसकी खुली हुई कुछ ज़मीन थी। उस खुली हुई ज़मीन में उसने गड्ढा खोदा, क्योंकि उस फ्लैट में उसका एक्सेस भी था और उस फ्लैट में रहता भी नहीं था कोई। सुनसान वीरान होने की वजह से उसको इस बात की तसल्ली थी कि पहली बात तो वहाँ कोई जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी तो उसको बहुत वक्त लगेगा, तब तक शायद बॉडी डिकम्पोज हो जाए। और उसने रात में ही गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद उसने पॉलीथीन जो लेकर के आया था उसको बिछाया और बिछा करके बंद कर दिया। उसके बाद वापस घर आया। अगले दिन यानी 29 तारीख को उसने डेड बॉडी को वहाँ से घर से निकाला और निकालने के बाद वहाँ ले जाकर के उसने डिस्पोज ऑफ किया। लेकिन उसको इस बात का डर था, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा नहीं खोद पाया था, तो उसको लगता था कहीं ऐसा ना हो आवारा पशु, कोई जानवर, कुत्ते, या फिर स्मेल से लोगों को पता चल जाए। तो पॉलीथीन से तो ढका उसने, लेकिन उसके ऊपर उसने सीमेंट और जो मटेरियल होता है उसको ला करके उसके ऊपर फर्श बनाई और फर्श बनाने के बाद बाकायदा उसको ढका। और ढकने के बाद वो जब इत्मीनान से हो गया तो महेश की पत्नी से उसने संपर्क भी किया और उसके साथ ढूंढने का नाटक भी किया कि हम ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो पार्ट आता है कि देखिए कितना किसी अपराध को करने के बाद एक आदमी कितना ब्रूटल, कितना सेंसलेस या समझ लीजिए संवेदनहीन हो जाता है कि उसके ऊपर इस बात का भी फर्क नहीं कि उसी ने कत्ल किया है, पत्नी को परेशानी की हालत में भी और परेशान कर रहा है। और जिस तरह का नाटक उसने किया वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते हैं कि किस तरह की मानसिकता उस शख्स की रही जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। तो इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।